सभी सम्मानित मीडिया के, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और जानते हैं कि तभी से तत्काल प्रभाव से ही आचार संहिता, उसको हम लोग मॉडल कहते हैं, वो प्रभावी हो जाती है। तो आज से हर जगह हमारे जनपद मिर्जापुर में मॉडल कोड लागू हो चुका है। और इसके साथ जो कार्रवाइयाँ होती हैं, ब्रीफ में आपको जो मॉडल कोड से संबंधित हम लोग क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो हमारे मेजर्स हैं वो क्या ले रहे हैं, वो एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू आज दे देंगे। ये जितने भी हमारे पोस्टर्स, होर्डिंग्स इत्यादि लगे हुए हैं, अगर किसी प्राइवेट जगह पे लगे हुए हैं, किसी प्राइवेट व्यक्ति के घर पे लगे हुए हैं और बिना उसकी अनुमति के लगे हुए हैं, तो उसको पुलिस की टीम और जो संबंधित नगर पालिका की टीम है और मजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में उसको हटवाया जा रहा है। इसके अलावा किसी भी पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल अब किसी भी राजनीतिक कारणों से नहीं किया जा सकेगा, इंक्लूडिंग जो हमारे विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ भी अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो उसको हम लोग नियमानुसार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी जॉइंट टीमें लगभग हर जगह निकल चुकी हैं और लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। कुछ बेसिक गाइडलाइंस माननीय आयोग द्वारा जारी की गई हैं, उसका हम लोग सख्ती से पालन करा रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे व्हीकल्स पे कितने व्हीकल्स अनुमन्य होंगे, उनके स्टिकर्स, उनका क्या साइज अनुमन्य होगा, वोटर सायरन अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है जो कि उसके लिए अतिरिक्त नहीं है, उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने शुरू कर दी हैं तत्काल प्रभाव से, और बहुत ही प्रभावी ढंग से सभी जगह पूरे जनपद में कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो हमारी पूरी पुलिस फोर्स है, उसको भी हम लोग अलग अलग स्तरों पर हम उनकी ब्रीफिंग की जा रही है। मॉडल कोड की जो विभिन्न सेक्शंस होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसकी कुछ विभिन्न धाराएं होती हैं, आईपीसी की कुछ सेक्शंस होते हैं जो लागू होते हैं हमारे चुनाव संबंधी अपराधों में या चुनाव संबंधी अनियमितताओं में, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि कार्रवाई जो है उसमें किसी प्रकार की कोई डिले न हो और कोई अनियमितता। सोशल मीडिया पे विशेष ढंग से हम लोग अपनी कार्रवाइयों को प्रचारित कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई उनको ये चीज़ दिखती है कहीं मॉडल कोड का वायलेशन हो रहा है, तो वो तत्काल हम लोगों को संबंधित पुलिस के अधिकारी हैं, लोकल थाने के प्रभारी हैं, उनको बताएं, तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। महोदय की घोषणा के साथ ही हमारे 89 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जहाँ 1352 मतदान स्थलों और 2143 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसमें लगभग 18 लाख से अधिक मतदाता हमारे भाग लेंगे और हमारे जनपद में विभिन्न बिंदुओं पर हमने पर्याप्त काम किया है, चाहे वह लिंगानुपात हो, चाहे हमारा यूपी रेशियो हो या हमारे इलेक्टोरल कोड की सूचिता का प्रश्न। सभी बिंदुओं पर समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से समन्वय बनाते हुए और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही हमने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी क्रिटिकलिटी मैपिंग, वल्नरेबिलिटी मैपिंग और सभी बूथों का निरीक्षण, सेक्टर और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा भ्रमण और पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा भ्रमण, सभी चीज़ें तैयार कर ली हैं। जो निर्वाचन को लेकर हमारी आवश्यकताएं हैं, कार्मिकों की आवश्यकता, उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता, ईवीएम की आवश्यकता और रवानगी को लेकर वाहन या अन्य जो हमारे लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताएं हैं, सभी को लेकर कार्रवाई कर ली गई है। सभी निविदाएं भी संपन्न करा ली गई हैं। इलेक्शन मटेरियल का भी प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने समय पर पूरा कर लिया है। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर की स्थापना कर दी है जो 24/7 कार्य रहेगा। और हमने जो है जो हमारी एसएसटी की टीमें हैं, आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा में 3 टीमें गठित करनी है जो 24/7 काम करेंगी। तो इस प्रकार से 45 टीमें भी गठित कर दी गई हैं और एसएसटी की टीमें और जो अन्य कार्रवाइयाँ हैं जैसे कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं वो हमारे जनपद में अधिसूचना लागू होने के साथ क्रियान्वित होंगे। हमारे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 7वें चरण में निर्वाचन की अधिसूचना लागू होगी और 7 मई को ये अधिसूचना लागू होगी। 1 जून को हमारा मतदान का दिन है, तो निश्चित रूप से वहाँ ग्रीष्म ऋतु में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन
हम अपने मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि अपने इस लोकतंत्र के पर्व में आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपने देश के लिए गर्व का भी अनुभव करें और इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को हम लोग निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न करें।